हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स में। आज की मैं इस वीडियो में लेकर आई हूं क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 4। इस वीडियो में हम डिटेल में चेक करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं 5। उन 5 में से हम 2 टाइप्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं अभिक्रिया के प्रकार में पहले प्रकार की, यानी कि उसके पहले टाइप की। तो देखते हैं पहला टाइप कौन सा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है इसमें? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक विकारक यानी कि रिएक्टेंट्स, जो कि हमारे LHS साइड पर होते हैं रिएक्शंस के, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे, हम्टी और डम्टी की स्टोरी में से मैंने हम्टी और डम्टी लिए हैं। हम्टी और डम्टी दो अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं। इन दोनों ने मिलकर एक न्यू बॉडी बनाई है जो आपस में ज्वाइन हो गए हैं। इन्होंने मिलकर न्यू बॉडी बनाई है और इसे कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। कुछ इसके उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। पहला है कोयले का दहन। दहन का मतलब है सिंपल भाषा में जलना। बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें। कोल में बेसिकली बच्चों कार्बन होता है, और कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड रूप में होता है इसमें। अगर कोई चीज बर्न होती है, जलती है, तो उसको एयर से क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो कार्बन हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म, इसलिए ब्रैकेट में G लिख दिया। अब इसके बाद है जल का निर्माण। जो पानी हम पीते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, H2 के, हाइड्रोजन के, एंड 1 मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन का। ये H2O2 इसलिए लिखे हैं, आप कहेंगे कि मैम ये सिंगल्स आपने O2 नहीं लिखा, O के नीचे 2 क्यों लिखा है, H के नीचे 2 क्यों लिखा है? इससे लिखा है क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि ये हमेशा अपने डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। अपने मोनोटॉमिक फॉर्म में ये बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं, या हमें मोनोटॉमिक फॉर्म में हमें खुद लेना पड़ता है। बेसिकली ये डायटोमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी कि ये बना आपका वाटर, जल। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूने का निर्माण, CaO। ये है हमारा बिना बुझा हुआ चूना। ये इसको हम रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, यानी कि वाटर के साथ। H2O के साथ रिएक्ट करके ये चूना क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना। ये आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला चेंज हो गया है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। अब इसमें बिना बुझा हुआ चूना, इसका क्या मतलब है? इसको सिंपल शब्दों में इतना समझिए, बिना बुझा हुआ चूना मतलब जिसमें अभी भी टेंडेंसी है कुछ रिएक्शन शो करने की। बिना बुझा हुआ मतलब कि वो भी बुझा नहीं है, कुछ कर सकता है, उसमें कुछ करने की टेंडेंसी है। तो जब कैल्शियम CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम पानी को मिलाते हैं, वाटर को मिलाते हैं, उसके बाद वो अपनी रिएक्शंस करता है बहुत लंबे टाइम तक, और रिएक्शंस करने के बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पे हमने इसे बुझा हुआ चूना इसलिए कहा है कि यहाँ पर आकर इसकी जो टेंडेंसी है रिएक्शन करने की, वो खत्म हो जाती है। इसलिए इस चूने को कहते हैं बुझा हुआ चूना।
इसके बाद पढ़ते हैं कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। सिंपल भाषा में जब रिएक्शंस होती हैं, कभी कभी किसी रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, किसी में नहीं होती है। तो जिस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, हीट निकलती है, उत्सर्जित होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? नेचुरल गैस में मेनली होता है मीथेन। जो CH4 आप लिखा हुआ देख रहे हैं इस रिएक्शन में, CH4 को मीथेन कहते हैं। अगर मीथेन की रिएक्शन होती है, दहन करने पर ऑक्सीजन एक्ट करता है, ऑक्सीजन आ गया इसमें रोल में। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मीथेन हमें क्या दे रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और प्लस कुछ हीट, कुछ ऊष्मा दे रहा है। नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं श्वसन। श्वसन में भी हीट निकलती है, उत्सर्जन होती है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपना हाथ लगाकर देखिएगा कि आपकी जो श्वास अब निकल रही है, आउट ब्रीथ जो आप कर रहे हैं, वो आपको थोड़ी सी गर्म महसूस होगी। क्या होता है रेस्पिरेशन में, श्वसन में? ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं C6H12O6 रेक्टोस फॉर्म, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है बच्चों ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज कहाँ से आया? जो दिन रात हम खाना खाते हैं वहीं से हमें ग्लूकोज मिलता है, जिससे हमें बेसिकली एनर्जी मिलती है। तो जब हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो यही ग्लूकोज के साथ में वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या देती है? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस हीट, ऊष्मा। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो क्या होती हैं ये? इस अभिक्रिया में एक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो हम्टी डम्टी को दिखाया था मैंने, एक साथ रहने लगे थे। दुनिया वालों ने क्या है उसके ऊपर उन्हें भड़काकर उन्हें अलग कर दिया, याद आया? तो ऐसे ही इसमें पूरी के बॉडी ये हम्टी डम्टी जॉइंट है, लोगों ने भड़काया, इसके ऊपर हमने कुछ प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेते हैं। ये बातें कुछ और समझ में आएंगी हमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, अभी हम जानेंगे। अब जो हमने इसमें हथियार यूज किए थे ना ये अलग करने के लिए, उन हथियार में से पहले हथियार का नाम है ऊष्म वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका नाम से पता चल रहा है थर्मल हीट से रिलेटेड वर्ड है, ऊष्मीय का मतलब ऊष्मा मतलब हीट। तो सीधी सी बात है, इसमें ऊष्मा का रोल आ जाता है। जब हम ऊष्मा को इस प्रयोग करते हैं किसी भी बड़े कंपाउंड को छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करने के लिए, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जब ऊष्मा द्वारा किसी वियोजन को किया जाता है इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फेरस सल्फेट क्या देते हैं? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए एक मॉलिक्यूल था फेरस सल्फेट, इसने ब्रेक करके हमें 3 चीजें दे दी, तो ये हो गया इसका वियोजन। नेक्स्ट CaCO3, इसका वियोजन हुआ, वियोजन होने के बाद क्या मिला? CaO प्लस CO2। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 molecules of lead nitrate PbNO3 सॉलिड फॉर्म में, ब्रेक करने के बाद इसने क्या दिया? 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2।
दूसरा हथियार जो मैंने बताया था उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि वैद्युत वियोजन। अब ये हथियार कैसे काम करता है? जब हम किसी भी बड़े कंपाउंड का वियोजन विद्युत धारा द्वारा करते हैं, इसे वैद्युत वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने इसमें लिए हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्जाम में आ जाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन लिखने के लिए आ जाती है। तो जो रिएक्शन मैंने सामने लिखी हुई है ये आपको समझनी है, याद करनी है और उसको लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या देंगे हमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2। पिक्चर में मैंने शो कर रखा है कि कैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। एक कंटेनर है, ग्लास टाइप का आपको दिख रहा है, इसके अंदर पानी है, H2O है। इसके नीचे एक बैटरी है जिससे इसको इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी देकर धीरे धीरे बाद में हम देखेंगे H2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, वो अलग जा रहे हैं और O के कण अलग जा रहे हैं। तो इस तरीके से जल का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। और हमारे तीसरे हथियार का नाम है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि प्रकाशीय वियोजन। इसमें क्या होता है? वियोजन होता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है, एग्जाम में 100% हर साल आता है। 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें, तो सनलाइट उसको ब्रेक डाउन कर देती है और क्या बना देती है? उसको सिल्वर और क्लोराइड उसका अलग अलग, सिल्वर एंड क्लोरीन अलग अलग उसके डिवाइड हो जाते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर ब्रोमीन। ऐसे अगर सिल्वर ब्रोमीन को हम रख देते हैं सनलाइट में, तो सनलाइट इसे भी ब्रेक डाउन कर देती है और ब्रेक डाउन करके क्या बनाती है? सिल्वर एंड ब्रोमीन अलग अलग कर देती है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। धूसर रंग कौन सा होता है बच्चों? ग्रे कलर। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का क्या रंग हो जाता है? तो आपको आंसर देना है धूसर रंग या फिर ग्रे कलर। इस प्रक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जब की जाती है तो उसमें इसी प्रक्रिया का प्रयोग होता है। इसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में जो आपने ऊपर देखी है, जो अभिक्रिया हो रही है, इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा को अलग से ऊपर से दिया जाता है जिससे कि जो एक कंपाउंड आपके सामने रखा है वो ब्रेक डाउन हो सके। तो जिन अभिक्रियाओं में अणुओं को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें कुछ भी हो सकता है जो हम ऊपर से इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, पर जो हमने रिएक्शंस लिखी हैं इसमें सूर्य के प्रकाश की बात चल रही है, लेकिन इसमें ऊष्मा भी हो सकती है, प्रकाश भी हो सकता है, विद्युत ऊर्जा भी हो सकती है। इन तीनों में से किसी का भी यूज हमें ऊपर से करना पड़ता है। और जिसमें हम हीट, जिस रिएक्शंस में, जिन अभिक्रियाओं में हम हीट को ऊपर से प्रोवाइड करवाते हैं, ऊपर से हम ऊष्मा को देते हैं, उन प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब अंदर की तरफ जाना, इसलिए इसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि इसमें हीट अंदर की ओर जाती है। और पहले जो हमने पढ़ी थी वो थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, हीट का बाहर की ओर आना। एक्सो मतलब बाहर की ओर आना। एग्जिट लिखा हुआ देखा है ना आप लोगों ने हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तो वहाँ पे लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब ऐसे बाहर निकलना है। तो इसीलिए जिन रिएक्शन में जो ऊष्माशोषी वाली रिएक्शंस थी उसमें हीट बाहर निकलती है,
इसलिए उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये दो टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में है इतना ही। इसके आगे के टाइप्स लेकर मैं आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।